सुबह सुबह स्वाद आ रहा है। देखिए बाकी सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन सुबह सुबह अगर समोसे, जलेबी, पकौड़ी, कचौड़ी, चिप्स, आपका तो मन कर रहा होगा, शायद थोड़ा बहुत मन हम लोग का भी कर रहा हो, लेकिन एक प्लेट में अगर ये सारी चीजें सजा कर आपके सामने आ जाएं और एक कप गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है। बारिशों के मौसम में कभी कभार से अच्छा लग सकता है। अब जिन जिन के मुंह में पानी आ गया है, अब वो जरा ये भी देख ले, ये तो देख लिया, अब ये भी देखे। एक समोसे में 261 कैलोरी होती है और 17 ग्राम फैट होता है। अब आ रहा है मजा? ये गुड फैट नहीं है, स्वाद आ रहा है। अब सुनिए आगे। 100 ग्राम जलेबी में 356 कैलोरी होती है। कब तक घटाएंगे सोचिए। और आगे सुनिए, 100 ग्राम कचौड़ी खाइएगा, 25 ग्राम फैट और 400 कैलोरी इनटेक होगा। और 10 पकौड़ों में 14 ग्राम फैट, 190 कैलोरी। कैलोरी ही कैलोरी, थोक के भाव कैलोरी। स्वाद आ रहा है। लेकिन हर किसी को तो ये जानकारी होती नहीं है। ना समोसे, ना जलेबी, पकौड़ों पर किस तरह की पैकेजिंग होती है ये भी हम सब जानते हैं। कोई पैकेजिंग होती नहीं है तो उसमें कुछ ऐसा मेंशन रहता नहीं है, और क्योंकि डिटेल होती नहीं है तो पता नहीं चलता है। ज्योत्सना, बस ये समझ लीजिए कि आपके मन की बात सरकार ने सुन ली है। तभी तो जैसे सिगरेट पर वार्निंग होती है, उसी तरह से स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी सरकारी मंत्रालयों की कैंटीन में के लिए खासतौर से ये ऐलान हुआ है, जारी हुआ है ये फरमान कि फूड को लेकर के एक बोर्ड लगेगा कैंटीन में, जिसमें कंपलसरी होगा बताना कि किस किस चीज़ में, खाने की किस चीज़ में कितना फैट है और कितनी कैलोरी, ताकि लोग कम से कम जान पाए कि उन्होंने खाने में क्या खाया है। कॉन्शियस ईटिंग, यानी कि आसान शब्दों में ये समझा जाए तो जैसे सिगरेट के डब्बे पर वार्निंग होती है, ठीक उसी तरह से समोसा, जलेबी खाने वालों को भी एक बोर्ड पर यह चेतावनी देकर बताया जाएगा कि तला भुना खाना सेहत पर कितना भारी पड़ेगा। वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को खाने में 10% तेल कम करने की हिदायत दे चुके हैं। और मीनाक्षी, हेल्थ मिनिस्ट्री ने आईसीएमआर की उस स्टडी का भी जिक्र किया है जो बताती है कि अभी से रोकथाम के कदम अगर नहीं उठाए गए तो 2050 तक देश की 75% आबादी ओबीज हो जाएगी, यानी कि मोटी हो जाएगी। देखिए ये तो हो रही था, लोग स्वाद के चक्कर में जंक फूड खा रहे हैं, लेकिन इनसे मिलने वाली कैलोरी को पचाने के लिए कुछ करते नहीं, यानी जितना पसीना बहाया जाना चाहिए उतना नहीं बहाते। जबकि सिर्फ 100 कैलोरी बर्न करनी हो तो अच्छे खासा पसीना छूट जाए, ये सोच करके। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अगर 100 कैलोरी कम करनी है या तो 10 मिनट सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, 30 मिनट योग या 30 मिनट कम से कम पैदल चलना होगा, 7 मिनट स्किपिंग या 30 मिनट डांस करना पड़ता है। अगर पैदल चलते हैं तो 15 मिनट तेज वॉक करनी पड़ती है। यानी एक समोसा खाने का मतलब है 30 मिनट एक्सरसाइज करना, और नॉन स्टॉप एक्सरसाइज है ये। घर से दूर वाली जो दुकान पकड़ लीजिए फिर, अगर समोसा खाने का बहुत शौक है तो। कंपैरिजन करके देख लीजिए कितना भारी पड़ेगा। और अगर 100 ग्राम जलेबी खाई तो 1 घंटा योग। तो अब तो जो फैट बढ़ाया आपने उसे घटाने का वक्त आ चुका है। और जल्दी से अपनी मैट लगा लीजिए, स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपने जितना समोसा जलेबी खाया उस हिसाब से आज अभ्यास कीजिएगा। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, सुप्रभात। प्रणाम। समोसा, जलेबी, कचौरी, हमारे पास भी समोसा, जलेबी, कचौरी वाले बैठे हुए हैं। ये मनोज है और मुकेश, ये दोनों ही फरीदाबाद से हैं और खा खा करके और बस 1.25 क्विंटल से थोड़ा ही चूक गए। एक 108 पर पहुंचा और अब वापस एक दिन में 1-1.5 किलो वजन घटा रहे। और अब तो ये प्रसन्न नज़र आ रहे हैं। मैंने कहा इस जीव ने जीव को परेशान कर रखा है। आपने आज पूरी किस में कितना फैट, किस में कितनी कैलोरी और उसको बर्न करने के लिए कितनी देर तक आपको इंटेंस हार्ड वर्कआउट करना पड़ेगा ये बता दिया। मेरे साथ जो जैन साहब हैं इन्होंने बड़ा अच्छा किया है। चलो जैन साहब ये कर। विकास जी ने अच्छा पूरा नीचे कितना किलो था? 114 किलो। 114 से कितना आ गया? 80 केजी। 114 से 80, 34 किलो वेट कम कर दिया भाई, जोरदार, ये अच्छी बात है। ऐसे भी जैन हो, अग्रवाल हो, बनियो हो, बामन हो, खाने के लिए तो खूब रहता है ये घर में। चलो है? एक तो ये रोज 5 मिनट ऐसे जोर से किया करना, ऐसे ये ऐसे, और फिर यदि कोई आगे से कर लेना ये ऐसे ऐसे यूँ और यूँ हो जाए तो फिर तो कमाल ही है। यूँ और फिर देखो ऐसे, ये इधर में करो मेरी तरफ, देखो हाथ उधर लग जाएगा,
यहाँ, हाँ ऐसे कर कर, हाँ पूरा ऊपर हाथ, ये ऐसे 100 बार ऐसे किया करो। और फिर देखो आज आप 80 से 70 पे ले आएंगे लग रहा है। ये अच्छा है। बाकी अब इनको 80 पर तो ले आए, 75 पर आके टेकना है इनको। मेरे को तो आश्चर्य लग रहा है, 34 किलो जो वजन ज़्यादा था, कितना भारी लगता होगा लेकर के चलना। पैरों में दर्द, घुटना, वेरिकोज घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, कमर में दर्द, रात को करवट लेते समय भी जोर पड़ता होगा, नींद पूरी आती नहीं है। लेकिन आज भी जा रहे हैं, ठीक है पढ़ने दो, कोई बात नहीं है। ये और फिर ये तिर्यक ताड़ासन, फिर ये त्रिकोणासन ऐसे और ऐसे, फिर लौकी का जूस, ओहो लौकी इधर रखी है, लौकी, पेठा, ये वाटरमेलन, आंवला, एलोवेरा, गिलोय का जूस, ये भी वेट कम करता है, गोधन अर्क ये भी वेट को कम करता है, मेदोहर वेट को, ये भी वेट को कम करते हैं। हम अंकुरित खिलाते हैं, प्रोटीन आपके पास बहुत सारी चीजें स्वामी जी हैं जो वेट को कम करती हैं, वाटरमेलन, लेकिन हमारे पास भी बहुत कुछ ऐसा है जो वेट बढ़ाती हैं। अनानास, पाइनएप्पल। कमी नहीं है ऐसी चीज़ों की। लेकिन स्वामी जी एक दिलचस्प बात यह है, अब देखिए सिगरेट के डिब्बे पर वार्निंग लिखी होती है कि सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है, इससे फला 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 खतरनाक बीमारी हो सकती है, बड़ा गंदा सा एक चित्र भी बना होता है। फिर भी जो पीने वाले उनकी जेब में वो डिब्बी पड़ी होती है और कोई नुकसान नहीं कर रही होती है। तो समोसे को लेकर के जो वार्निंग है वो कितना असर करेगी ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये एक सच है कि भारत में मोटापा एक सीरियस कंसर्न बनता जा रहा है और आने वाले वक्त में लाइफस्टाइल की कई बीमारियां इसकी वजह, ये मोटापा एक वजह इसकी बन जाएगा लाइफस्टाइल डिजीज़ की। और इसे लेकर के सरकार बखूबी जान रही, समझ रही है। जो आंकड़े उनके सामने आ रहे होंगे स्वामी जी वो चिंताजनक है, और तभी तो हर मंच से हमारे प्रधानमंत्री हों या फिर हमारे हेल्थ मिनिस्टर हों, वो भी तेल के कंज्यूम करने को, अपने खाने में इस्तेमाल को कम करने की बात कर रहे हैं। 10% तेल घटाने की बात हो रही है। स्वामी जी ये अपील पिछले 5 साल से कम आप इंडिया टीवी पर कम करते ही आए हैं। कितना असर आप देख रहे हैं? आपकी बातों से तेल की खपत बाजार में कितनी घटी है? लौकी की बढ़ गई है? लौकी की तो बढ़ी है अनडाउटेडली। देखो ये एक तेल और तेल के साथ बहुत सा घालमेल है। करो करो, आप तो लगे रहो। भुजंगासन, सर्वासन, ये और देखो बैठ के ये स्थित कोणासन, चक्रासन, तेल के साथ और भी तो घालमेल है। सुबह से शाम तक 10-15 चम्मच चीनी खा जाते हैं। किसमें? चाय में, कॉफ़ी में, शरबत में, कोल्ड ड्रिंक में और पता नहीं किस किस में है। चलो ये करो, आप चक्की आसन करो ऐसे। तो उसके साथ मैदा वाली चीज़ें, जितना भी ये ट्रांस फैट है ना, ये अलग अलग रूपों में जाता है। फिर बहुत ज़्यादा घोटाला करते हैं लोग, ओवर ईटिंग करते हैं। तेल के साथ साथ, चीनी के साथ साथ, मैदा के साथ साथ, सफ़ेद राइस, सफ़ेद चावल, सफ़ेद आटा, मैदा, सफ़ेद तेल, रिफाइंड ऑयल, इसके साथ ओवर ईटिंग करते हैं। और फिर आपने समोसा, कचौरी, जलेबी तो बता दी। ये जो भुजिया खाते हैं ना, नमकीन, गाठिया गुजराती, इसमें भी 30% तेल होता है। नमकीन में कितना, जो भी आप भुजिया खाते हो ना, सेव भुजिया, ये इंदौर वाली भुजिया। स्वामी जी आपका उड़न खटोला आ रहा है। आलू भुजिया हो या जो है ये बेसन वाली भुजिया हो, कितना घी पी जाती है, तेल पी जाती है? 30%। तो जो आप 100 ग्राम खा रहे हो तो 30 ग्राम तेल ही तेल है उसमें। फिर लड्डू, जलेबी, बर्फ़ी, जितनी भी मिठाइयाँ हैं उनमें तो डबल मामला है। चीनी भी बराबर की और घी भी बराबर का। इन सब से ये सब वज़न बढ़ रहा है। तो हमने सभी की खपत कम कराई। हम कहते हैं सब खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ, लिमिट में। और सफ़ेद चीनी, सफ़ेद नमक, सफ़ेद मैदा, सफ़ेद
तेल छोड़ दो तो और अच्छी बात है, उसके विकल्प है ना, सेंधा नमक है ना, सब मिलेट्स खाओ, है ना। थोड़ा और कम खाओ। ओवर ईटिंग तो कतई ये नारा नहीं ज्यादा करना। बेहतर है। स्थित कोणासन, चक्की आसन। और सब खाओ, थोड़ा कम खाओ, योग करके खूब पसीना बहाओ, तो अपने आप सारी चीज़ें ठीक रहेंगी। बहरहाल देखिए स्वामी जी, सरकार की लाख कोशिश के बाद भी लोग समझ नहीं रहे। आप भी बहुत ज़माने से समझा रहे हैं, काफ़ी लोग समझते हैं, काफ़ी लोग नहीं भी समझते हैं। और नतीजा ये है स्वामी जी की हेल्थ मिनिस्ट्री ने सरकार के जितने मंत्रालय हैं, एम्स जैसे संस्थान हैं, इन सारी जगहों पे जो कैंटीन होगी स्वामी जी, वहाँ पर ऑयल और शुगर का बोर्ड लगाना ज़रूरी कर दिया है, ताकि लोगों को पता चल पाए कि उन्होंने जो कुछ खाया वहाँ पर उसमें कितना तेल था और कितना शुगर। एक समोसे में 261 कैलोरी और 17 ग्राम फैट होता है। 100 ग्राम जलेबी अगर किसी ने खा ली उसमें 356 कैलोरी होती है। ऐसे में 100 ग्राम कचौड़ी में 25 ग्राम फैट और 400 कैलोरी पाई जाती है। 10 ग्राम अगर 10 पकौड़े किसी ने खा लिए तो 14 ग्राम फैट उसमें उसने इनटेक कर लिया और 190 कैलोरी उसके शरीर में चली गई। तो स्वामी जी तेल कम तो करना ही करना है, लेकिन ये जो स्वाद वाला मामला है, जो ज़बान है वो मान नहीं रही है, लपलपाती रहती जो ज़बान, उसका क्या किया जाए? और जो बहुत जी भर के पकोड़े खा लेते हैं, फिर उनका क्या किया जाए स्वामी जी? ये जो आपने आसपास ही है क्या? तो देखो, और ये बैरी जो बरस अब रहा है, मैं 3 बारिश। उपाय बता रहा हूँ। एक तो चलो भाई, आपने मंत्रालयों का बोला कि सब जगह बोर्ड लगेंगे, लोग अपने घर में बोर्ड क्यों नहीं लगाते? तो आज जो इंडिया टीवी पर जो कैलोरी बताई जा रही है, जो कितना कितना फैट कंटेंट है, जो वो सब बताया जा रहा है, अपने घर में ही रसोई में, बेडरूम में, किचन में 2-3 जगह प्रिंट आउट निकाल करके हाथ से लिख करके लगा लो। अपनी डाइनिंग टेबल पर भी ज़्यादातर तो ग्लास होता है, उसके नीचे एक लिख करके रख लो कि आप ये खा रहे हो, नमकीन खा रहे हो, समोसे खा रहे हो, कचौरी खा रहे हो, पकोड़े खा रहे हो, जो भी आप खा रहे हो उसमें इतना फैट है, इतना उसमें कैलोरी है, और इसको हजम करने के लिए इतने घंटे का वर्कआउट ज़रूरी है। तो आदमी अपने आप उस चीज़ पर ध्यान जाएगा, तो इग्नोर नहीं कर पाएगा उसको। तो लोग अपने घरों में भी ये बोर्ड, अपने किचन में, अपने अब स्वामी जी आज ड्राइंग रूम में, अभी तक के कार्यक्रम में लोग लगा करके आंखें रखें। फाड़ फाड़ के स्क्रीन देख रहे हैं और आपको बड़े गौर से सुन रहे हैं, लेकिन अब जरा सा पसीना भी थोड़ा लोग बहा लें स्वामी जी, पावर योगा के जरिए। जो कल परसों तक उन्होंने पकौड़ी कचौड़ी दाबी है, बारिश का बहाना बना बना करके खूब पकौड़े खाएं, जरा सा कुछ पसीना निकालने का इंतजाम करवाइए। ये बहुत ज़रूरी है। तो कम से कम 100 बार भुजंगासन, कम से कम 100 बार ऐसे भुजंगासन या साधारण दंड, और फिर हो सके तो फिर ये जो हम पावर योग में फास्ट कराते हैं ना, जब फास्ट करते हैं ना तो एपोप्टोसिस इतना अच्छा हो जाता है बॉडी का, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म इतना अच्छा हो जाता है, और इससे पूरा बॉडी का लाइपोजेनेसिस एकदम धरातल पर, रसातल पर चला जाता है, और लाइपोलाइसिस बढ़ जाता है। उससे जो एक्सेस फैट है ना, वह ऐसे जैसे मोमबत्ती में मोम पिघलने लगता है ना, ऐसे फैट पिघलने लगेगा। ये 10 बार से शुरू करके एक एक अभ्यास ऐसे 100 बार तक, साधारण दंड या भुजंगासन, और जो वेट वाली एक्सरसाइज है ना, उनको भी थोड़ा वेग पूर्वक करवा देते हैं। ऐसे, फिर ऐसे होले होले, और फिर बाद में वेग पूर्वक ऐसे, ये ऐसे 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 ऐसे, और इतना तेजी से भी ना हो पाए तो कंटिन्यूटी में ऐसे ही करते रहे। कंटिन्यूटी में भस्त्रिका करें। मैं तो एक एक चीज़ के ऊपर ना इतना रिसर्च कर चुका हूँ, वेग पूर्वक, जो कहते हैं ना, अजी हमसे तो ये ना होगा, हमसे तो ऐसे ये ना होगा, इतना ज़्यादा ऐसे नहीं होगा, ऐसे इतना नहीं कर पाएंगे, तो क्या करें? तो आप बैठे बैठे वेग पूर्वक भस्त्रिका। स्वामी जी मेहनत करते वेग करते पूर्वक मुझे याद कपालभाति। आया, हमने तो ना कभी हार नहीं हमने तो ना समोसे खाए,
ना कचौड़ी, ना जलेबी, ना पकौड़ी, हुसैन ने बराबर मेहनत करवा दी। जिसको करनी चाहिए वो माइक भी लगा के खड़ा है। देखिए मेरी जिम्मेदारी कथा की है और अनुलोम विलोम। आज आप मेहनत वाला प्राणायाम करिएगा। एक बात बता रहा हूँ, जो है भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम, इसको ना वेग पूर्वक कर लो। फिर जलनेति सूत्रनेति कुंजर भी सुबह सुबह एक बार कर लिया करें। सप्ताह में एक बार एनिमा ले लिया करें, मेडिकेटेड बस्ती, सर्वकल्प कायकल्प क्वाथिर गोधन अर्क के साथ लो, थोड़ा गाय का घी और हनी भी उसके अंदर डाल दो साहब। और सुबह सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा गिलोय, आंवला एलोवेरा गिलोय गोधन अर्क, और उसके साथ मेदो हर और वेटगो ले लो साहब। और मैंने कहा ना थोड़े दिनों तक वाटरमेलन और ये लौकी का पेठे का जूस, नारियल का पानी और मौसमी का जूस, अथवा ये फैट कटर का काम करता है पहने पर, बड़ा ज़बरदस्त है। इसमें लो कैलोरी लो फैट, पपीता, सेव, अमरूद, ऐसी चीज़ों को, जितनी हरी सब्जियां, लौकी तोरी से लेकर के, ये चिरचिटा भी बड़ा अच्छा होता है। इसको कच्चा खाया जाए ना, अब जैसे कच्चा है ये बड़ा अच्छा होता है। चिरचिटा जो है ये कच्चा जो है ये ऐसे तोरी जैसा ही होता है एकदम, तो इसकी भी फूड वैल्यू बड़ी अच्छी है। फिर ये जो टिंडा है ना, कच्चा टिंडा तो इतना अच्छा लगता है, लेकिन लोग टिंडा भी तल के खाते हैं। लो अरे नाश मार दिया। टिंडा खाया, भिंडी खाई तल के, और कुछ तो ड्राई कर देते हैं भिंडी को, एकदम जैसे कुरकुरी लगती है। भिंडी को इतना तल देते हैं, फिर ऐसे जैसे चिप्स जैसी कर देते हैं, सत्यानाश मार देते हैं। तो ऐसे टिंडे को तलना नहीं है, इसको छोंक लगा कर, लौकी तोरी परवल टिंडे, इनको छोंक लगा करके खाना चाहिए। लोग उसको परवल को भी तल देते हैं। स्वामी जी क्या ये कम है कि टिंडे तुरई लौकी खाने को लोग राजी हो गए, वरना इस पे पहले मार हो जाती थी घर में। तो फिर ऐसा खाया तो खाया क्या? अगर तल तल के ही खाना है तो इससे भला हो कि ना ही खाएं टिंडे तोरी। अच्छा कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो लौकी तोरी टिंडे में भी आलू डाल देते हैं। अच्छा स्वामी जी देखिए, साल 2050 तक आप 50 के हो जाएंगे। पता नहीं हम होंगे नहीं होंगे, ऊपर वाला जाने बेहतर, हम तो गारंटी से नहीं कह सकते। लेकिन स्वामी जी ICMR की रिपोर्ट ये कह रही कि साल 2050 तक देश की 2/3 आबादी मोटापे की गिरफ्त में आ जाएगी। आपकी इतनी मेहनत के बावजूद स्वामी जी ऐसा हो रहा है। मोटापा बढ़ेगा तो देश के विकास की रफ्तार धीमी पड़ेगी, क्योंकि एक मोटापा 100 बीमारियों को लेकर के आ जाता है और फिर वो इसके अंदर घर कर जाता है। तो स्वामी जी ज़रा लोगों को बताइए कि भाई ये 2050 तक जो होना है उसको अभी रोका जा सकता है, अभी बहुत देर नहीं हुई है। तो रोजाना की दिनचर्या कैसी हो, कितनी देर का योगा ध्यान और मेडिटेशन तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, और विकसित राष्ट्र वही बना पाएंगे जिनके शरीर हल्के फुल्के होंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी उत्पादकता, उनमें रचनात्मकता, सृजनाधर्मिता, उनके अंदर सकारात्मकता, वो योगी होंगे, कर्मयोगी होंगे, उपयोगी होंगे, वो देश के लिए ज़्यादा काम कर पाएंगे। जो मोटे लोग हैं उनकी प्रोडक्टिविटी घट जाती है, उनको नींद भी अच्छी नहीं आती, फिर उनको घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, फिर उनको BP, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर हाई, किडनी फेलियर, बहुत तरह की दिक्कतें होती हैं। मोटापे में कैंसर के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मोटे लोगों में फिर अंदर शरीर में गांठें भी बनने लगती हैं। वो लाइपोमा और बेनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर की भी संभावना ज़्यादा रहती है। और मोटे लोगों को आलस से बहुत आता है, नींद बहुत ज़्यादा आती है। कुछ तो मोटे लोग जो है बैठे बैठे कुर्सी पर ही सो जाते हैं। कुछ लोग जो है नींद बहुत ज़्यादा आती है और गहरी नींद नहीं आती है, खर्राटे बहुत होते हैं। फिर उनको उज्जाई, फिर ये सिंहासन और ये उज्जाई, और फिर ये कपालभाति के साथ ये भी करना पड़ता है, त्रिकोटा चूर्ण भी देना पड़ता है। तो देखो मोटे लोगों को एक तो धूप में बैठना चाहिए। अभी हमारे पास में धूप भी अच्छी आ गई है, पहले हमने धूप में रखा था, लेकिन यहाँ पर फिर अचानक से बरसात, आज सुबह से आँख मचोली हो रही है मौसम की भी। तो मोटापा के बाद फिर BP शुगर बढ़ता है,
कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हार्ट की प्रॉब्लम आती है, घुटने कमर में दर्द बढ़ गया था ना। हाँ, ये इसके रिश्तेदार हैं, ये इसके परिवारजन कुटुंबीजन है, कुणबा खानदान मोटे पकौड़ा खतरनाक है। तो मोटापा के कारण से जिनको शुगर हो गई है तो मंडू का आसन करें। अब तो ये भाई पद्मासन लगा के दिखा, बोले स्वामी जी पहले तो पद्मासन नहीं लग पा रहा था, अब वेट कम हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, डाइट पर कंट्रोल किया, मनोज और मुकेश अब तो पद्मासन लगा रहा, उत्थित पद्मासन लगा रहा। क्या बात है रे भाई। हाँ, तो देखो ये मंडू का आसन करना, योग मुद्रासन करना। एक बालक यहाँ बैठा, इसने तो कमाल कर दिया, दीपक ने 25 करोड़ वायरस लोड हो गया था और माँ का थोड़ा लीवर कमज़ोर था, और पंजाब में नमकीन, मीठा, कचौरी, पूरी, छोले भटूरे तो थोक में खाते हैं। 85 करोड़ हो गया था लीवर का वायरस लोड हेपेटाइटिस में। अब लगभग अब तो नेक्स्टेबल हो गया है, पूरा नेगेटिव आ जाएगा। मंडू का आसन, योग मुद्रासन, ये बड़ी चीज़ है। तो जिनको भी मोटापा के कारण से शुगर आ जाए तो मधुनाशिनी, मधुगिरीट, खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ ले लेना। बीपी की प्रॉब्लम हो जाए तो मुक्तावटी, लौकी के जूस के साथ ले लेना। और हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए, किसी का इंजेक्शन फ्रैक्शन कम, किसी को बोलते हैं तुम्हें तो बाईपास, किसी को एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी, सब बोल दिया जाता, तो खाली पेट कार्डियोग्रिट खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुना अरिष्ट या अर्जुन की छाल ले ले। और लौकी, तोरई, परवल, टींडे, ये सब्जी, हरी सब्जियां और जितने भी वेजिटेबल्स। स्वामी जी ये 2050 वाली तस्वीर जो थोड़ा डरा भी रही है, हार्ट के ब्लॉकेज रिमूव, न एंजियोप्लास्टी न। कि हर तरफ भारी भारी लोग चल रहे होंगे, धरती कैसे डोल रही होगी। लेकिन अच्छी बात है कि आप रहेंगे और आप चीज़ों को देखेंगे और चीज़ों को कंट्रोल भी करेंगे, समझाएंगे भी। और रही बात, मोटा नहीं होने देंगे, सबको जागरूक बनाएंगे इंडिया टीवी के माध्यम। और वो आपकी जो 50 उम्र वाली बात मैंने की, उसको आप देख लें गुस्ताखी माफ़ के साथ। आप चाहें तो ठीक ठीक लगा लें, 45-50 के बीच जो चाहें वो रख लें। और ज्योत्सना मीनाक्षी तो पक्का 25 की हो जाएंगी तब तक। लेकिन और लोगों की भी उम्र अगर नहीं बढ़े तो उनको ये करना है कि वो योग करते रहें, जो अगर अब उम्र को थाम लेना चाहते हैं तो। बहरहाल आज बात मोटापे की हो रही है। मोटापा स्वामी जी सिर्फ वजन नहीं बढ़ाता है, बल्कि जैसा अभी आप बता भी रहे थे कि जोड़ों में दर्द जैसी गंभीर बीमारी उसकी वजह से होती है, क्योंकि ऊपर वाले ने शरीर बनाया था 70-80 किलो के हिसाब से, 60-70 किलो के हिसाब से, आपने उस पर 1.5 कुंटल लाद दिया है, तो बेचारा शरीर क्या करेगा। तो स्वामी जी शरीर का वजन जब ज़्यादा होगा तो शरीर के जोड़ कमज़ोर पड़ेंगे ही। तो ज़रा जोड़ों को मजबूत कैसे बनाना है, इसके ऊपर भी ज़रा सा कुछ लोगों को समझाइए, कैसे वो अपने जोड़ों को, जॉइंट्स को मजबूत बनाएं। इसके आयुर्वेदिक उपाय क्या हैं? एक तो जो है हमने मंडू का आसन, योग मुद्रासन और ये गोमुखासन बताया। अब लेट करके पवन मुक्तासन, उधर पैर करो, लेट के पवन मुक्तासन करो। हाँ, याद है ना? हाँ करो, बहुत ज़रूरी है। अब थोड़ी जगह में खूब अच्छा योग चल रहा है। हाँ ये भी, और ये किया करो, देखो ऐसे, ये ऐसे, इसको लगातार करना। हाँ ये ज़रूरी है, ये बीपी के लिए, शुगर के लिए और जनरल हेल्थ के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए ये ज़रूरी है। ऐसे, और धूप में बैठना। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, घर में हल्दी, मेथी, सौंफ, उसमें अश्वगंधा और थोड़ा सा अजवाइन मिला लें, खा एकदम। बहुत लोगों को, और वात रोग अभी बरसात में तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, किसी किसी के तो पूरे शरीर में वायु घुस जाता है, जोड़। तो ये सूक्ष्म व्यायाम, एक एक अभ्यास 10-20 बार से लेके 100 बार तक ऐसे कर सकते हैं, ऐसे। और हाँ, दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर थोड़े दिन बंद करना पड़ेगा। पेनाडिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट देते हैं, अथवा खाने के बाद त्रयोदशा गोकुल, योगराज गोकुल, महायोगराज गोकुल, हड्डियाँ ज़्यादा ही कमज़ोर हो गए तो लाक्षाती गोकुल देते हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। तो सूक्ष्म व्यायाम, एक एक जॉइंट का ऐसे, और फिर ऐसे, और फिर ये ऐसे, और फिर ये ऐसे। चलो विकास जी बैठो, अब ये सूक्ष्म व्यायाम को एक एक अभ्यास करो, सब सामने फैला वहाँ। आज ये भी बालकोनी में जैसे योग कर रहे हैं ना, सारे हरियाली का, सारे पुष्पों का, सारे सौंदर्य का लाभ भी उठा रहे हैं। हम खाली एक जगह बैठे नहीं होती,
हमारे कान भी इन्वॉल्व होते हैं, उनसे अच्छा सुने, हमारी आंखें इन्वॉल्व होती हैं, उससे अच्छा देखो और सब जगह भगवान का नूर देखे, सब नाम रूप स्वरूपों में। सिया राममय सब जगह जाने करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी वासुदेव सर्वम सर्वम खल इदम ब्रह्म है, सृष्टि के जर्रे जर्रे में खुदा और वाहिगुरु उसको देखें और चारों तरफ जो पॉजिटिव वाइब्स हैं उसको एक्सपीरियंस करें और पूरे सकारात्मकता से आप्लावित रहें। ऐसे हमारी भाव चेतना रहती है। आनो भद्राः क्रतवो यंतो विश्वतः, ऐसे रहना चाहिए। तो जोड़ों में दर्द के लिए बता दिया। अब रेडीमेड में तो पिरामिड गोल्ड ऑर्थोग्रिड पर्याप्त है। लहसुन खाली पेट लेने, ये बड़ा ज़बरदस्त रहता है। लहसुन वात रोगों के लिए, प्याज जिनको नींद नहीं आती है दोपहर को तो सलाद में खाएं, शाम को सब्जी बना करके खा लें, एकदम टनाटन नींद आती है। फिर जो अब स्वामी जी उपाय तो बहुत सारे हैं, आप हर बार बताते हैं, अब इस पर अमल तो व्यक्ति को ही करना पड़ेगा। अगर वो अपने आप को शीशे में देखे और फिर ये तय करे कि मुझे क्या बेहतर करना है और कैसे बेहतर करना है, तो प्रोग्रेस हो सकती है। लेकिन लोग इग्नोर करते हैं। अच्छा स्वामी जी, एक और विषय है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बाहर से बड़े दुबले पतले दिखते हैं लेकिन फिर भी वो मोटापे के शिकार होते हैं क्योंकि उनके इंटरनल ऑर्गन्स पर फैट जमा होता है। तो स्वामी जी, ये जो इंटरनल ऑर्गन हैं, लिवर, किडनी, हार्ट, इन तमाम फंक्शंस को ये मोटापा डिस्टर्ब करता है। इंटरनल ऑर्गन का फैट कैसे घटाए और ख़ास तौर पर पतले लोग ये समझे कैसे कि उनके ऑर्गन्स पर फैट जमा हुआ है? जो बाहर से देखते हैं वो अंदर तो पता नहीं क्या है। जो बहुत तला भुना खाते हैं, खूब दूध घी उड़ाते हैं, उनको इंटरनल ऑर्गन्स पर फैट होगा ही होगा, इसमें समझने की बात नहीं है। तो जो घी, तेल, दूध आदि खाने पीने के शौकीन हैं, हार्ट के रोगियों को गोमुखासन, जो अभी हमने बताया, हार्ट के रोगियों को गोमुखासन या हार्ट का इंटरनल फैट कम करने के लिए एक। दूसरा जो है ये लीवर के लिए, लीवर पर, किडनी पर, आंतों पर, पेनक्रियाज पर फैट की लेयर जम जाती है और वो बड़ी खतरनाक होती है। फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, बहुत तरह के उपद्रव होते हैं। तो एक तो ये और एक ये, तो ये लीवर, किडनी, आंतों, पेनक्रियाज पर जो एक्सेस फैट की लेयर जम जाती है उसको कम करने के लिए ये 2 आसन, और साथ में कपालभाति, ये चलता रहेगा। तो लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, इन सब के ऊपर पेनक्रियाज पर जो एक्सेस फैट जम गया वो कम हो जाएगा। अब जो गले में एक्सेस फैट जम जाता है, गले में चारों तरफ, किसी की तो गले में इतनी मोटी गर्दन हो जाती है जो घूमती ही नहीं है गर्दन, हाँ, डबल चिन तैयार हो जाती है। उनको ये ऐसे 50-100 बार, 10-20 बार करने से बात नहीं बनेगी। 50-100 बार ऐसे ऐसे भी पूर्व गर्दन को यूँ घुमाएं तो ये डबल चिन वाले भी, ये फैट यहाँ भी जम जाता है गर्दन में। हाँ, किसी के बाकी शरीर में नहीं, और गर्दन इतनी मोटी मोटी होती है। अच्छा, और किसी के डबल चिन भी होती है, फेस पर इतना वेट आ जाता है, चारों तरफ ऐसा गोलू मोलू से रहते हैं। तो उसके लिए ये देखो, ये ऐसे मुंह का भी, तो गर्दन का, और फिर अब ये जो फेफड़े में, ब्रेस्ट में, चेस्ट में फैट जमा हो जाता है ना, उसके लिए ऐसे लंबे लंबे सांस, इतना ना कर सकें तो ये लंग, फेफड़े का एक्सिस फैट, तो इंटरनल ऑर्गन्स का सारा फैट हटा दिया। फिर जो दिमाग में फैट जम जाता है उसके लिए तो गोधन अर्कपी, मेदोहर और वेट बोले, और ये अनुलोम विलोम करें दिमाग के अंदर। वैसे तो दिमाग हमारा फैट से बनता है, फिर बोले यहाँ फैट कहाँ जमा होगा, तो यद्यपि फैट यहाँ जमा ऐसे नहीं होता है, फिर ब्रेन में, पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर हो जाती है, स्कल के ऊपर नीचे, खोपड़ी के अंदर, अच्छा, बाहर वो जो मोटी बुद्धि कहते हैं, मोटी बुद्धि का मतलब दिमाग पर चढ़े हुए फैट से कनेक्शन तो नहीं होता ना? वैसे तो हाँ, तो दिमाग 80% अच्छे फैट से बनता है, लेकिन अनहेल्दी फैट जो है ना, वो दिमाग में सूजन आ जाती है, बड़ा खतरनाक होता है। तो उसके लिए अनुलोम विलोम करें। तो आज सारे उपाय बता दिए अंदर तक के फैट को साफ करने के लिए। वैसे लौकी पूरे शरीर के एक्सेस फैट को धो देती है,
और उसमें साथ में अर्जुन की छाल दाल पी ली जाए तो जो अंदर कहीं क्लोट और ये सब आने का वेरिकोज वेन्स आदि आने की संभावना रहती है, उससे भी मुक्त कर देती है। और गिलोय और गूगल इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं, इसलिए मैं 3 चीज़ों को कहता हूँ। और गोखरू जो प्रोस्टेट आदि में फैट जमा हो जाता है ना, फिर मोटे हो जाते हैं, 20 ग्राम के बजाय 40, 50, 60, 100 ग्राम तक पहुँच जाते हैं। तो गोखरू हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम को क्लीन करने के लिए, और जो सप्ताह में एक बार ज़रूर खा लेना चाहिए, वो भी एक्सक्रीटरी सिस्टम को। गोधन अर्क पूरे शरीर के फैट को कम करने के लिए। और सेम ये लौकी जो है ये भी पूरे शरीर के फैट को कम करने में बड़ी भूमिका निभाती है। और स्वामी जी, लौकी जो है, इतनी बड़ी भी लौकी यहाँ एकदम कच्ची होती है, देखो ये ऑर्गेनिक भी है। अब हम तो यहाँ लौकी से भी वजन कम होता है और यही कारण है कि लौकी भी आजकल डिमांड में है। छत के ऊपर लगा लें। स्वामी जी, मोटापा कम करने के उपाय और योगाभ्यास तो आप बता रहे हैं, लेकिन मोटापे को लेकर एक बात और है कि यंग एज में ही अगर वजन को कंट्रोल कर लिया जाए तो ये बेहतर है, क्योंकि एक बार उम्र जो बढ़ी तो फिर मोटापा भी बढ़ती उम्र के साथ जिद्दी हो जाता है। तो क्या ये सच है और मेटाबॉलिक रेट से इसका क्या लेना देना है, कैसे ये इंटरकनेक्टेड है? देखो, हमारी बॉडी की टेंडेंसी बचपन से जिनको गाली देने की आदत पड़ जाएगी तो जुबान पर गाली आती है बुढ़ापे तक। हमारे एक सन्यासी थे, बहुत अच्छे, सारी हरियाली उन्हीं की देन है, मुक्तानंद जी। उनको गाली देने की आदत पड़ गई बचपन से। हम महाराज साले क्या ले मत दिया, कौन साला गाली देता? मैंने कहा भी दे दिया। अरे हम साले नहीं देते। अब मतलब ऐसे जैसे जुबान की आदत पड़ जाती है, ऐसे हमारे शरीर में फैट एक बार उसको इकट्ठा करने की आदत पड़ जाती है ना, तो फिर वो उसको पता ही नहीं रहता, बॉडी तो ऑटोनोमिक सिस्टम पर चलती है। जैसे ही चीनी जाएगी, जैसे ही खाना जाएगा, एकदम से फूल जाएंगे। तो एक बार ये चमड़ी को ऐसे फूलने की आदत पड़ी ना, तो जैसे ही फिर खाना जाएगा, शरीर उसको इकट्ठा कर लेता है, प्रिजर्व कर लेता है, बॉडी का लाइपोजेनेसिस बढ़ जाता है। तो अपने बॉडी की आदत, अपने शरीर की, तन की, मन की आदत खराब ना करें। मन भी ऐसे ही बड़ा बेईमान, उल्टा सोचना, उल्टा देखना, उल्टा पुल्टा सुनना, उल्टा पुल्टा खाना पीना, उल्टा पुल्टा करना। और स्वामी जी, ये आपकी सारी बातें उन लोगों को समझ में बिल्कुल नहीं आएंगी, कुबाण, जिन लोगों ने कुतर्की, ओडिया में, बांग्ला में अभ्यास। आपकी ये सारी अच्छी बातें स्वामी जी उन लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आएगी जिन्होंने कुतर्क वाला फैट अपने ऊपर चढ़ा रखा है, अपने दिमाग में चढ़ा रखा है। तो ये कुतर्क वाला फैट हटाइए, अच्छा फैट ही अच्छा है और बाकी सारा फैट खराब है। यानी लाइन बिल्कुल मीटर में रहिए तो मजा आएगा जिंदगी का। स्वामी जी, अब आगे बढ़ते हैं और सवालों को शामिल करते हैं। पहला सवाल गुरुग्राम से धर्मेंद्र सिंह का है। लिवर और आंत में उनके इन्फेक्शन है, पेट साफ नहीं रहता, उनके लिए कोई उपाय बता दें। सर्वकल्प और कायाकल्प का काढ़ा पिए और इससे पूरा अंदर का इन्फ्लेमेशन, पूरा सारी गंदगी साफ हो जाएगी। सर्वकल्प और कायाकल्प 1-1 चम्मच काढ़ा बना करके पी लें। और फिर खाने के बाद तो लिवामृत और वो ले लें, पुनर्नवादी मंडूर, खाली पेट लिवोग्रिड 2-2 गोली खा लें, पूरा पेट का इन्फेक्शन ठीक। और अभयारिष्ट खाने के बाद या त्रिफला रात को ले लें, कब्ज रहेगा ही नहीं। ये कब्ज रहता है ना, तो उससे गंदगी धीरे धीरे किसी के तो 20-20, 30-30 साल से थोड़े ऐसे मल के कण जमे रहते हैं। हो सके तो एक बार बस्ती, शंख प्रक्षालन या कोलोन थेरेपी करा लें, पूरी वर्षों की गंदगी एक बार साफ हो जाती है। और लौकी तो सेवन करें, लौकी का जूस, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी। अगला प्रश्न आप ले लीजिए, पूरी अंदर इसकी धुलाई सफाई हो जाए। स्वामी जी, अगला सवाल मुंबई से है, रमेश जी का। उन्हें 2 महीने पहले टीबी हुआ है और हर वक्त थकान और कमज़ोरी उन्हें रहती है, तो वो अपने खाने की थाली में क्या शामिल करें, किस चीज़ से बचें, ज़रा उनको ये बता दें। टीबी के रोगियों के लिए है वो अश्वगंधा या अश्वशिला, दूध में हल्दी, शिलाजीत और च्यवनप्राश। हल्दी, शिलाजीत और च्यवनप्राश इसका सेवन करें। शिलाजीत 2, 4, 5 बूंद तक ले सकते हैं, जितना हजम होता जाए वो, माने टीबी की रिकवरी भी पूरी जल्दी हो जाएगी, कमज़ोरी पूरी दूर हो जाएगी। फिर भी किसी को ज़्यादा कमज़ोरी रहती है तो प्राणायाम तो ज़्यादा करे ही, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम,
इम्यूनोग्रिट वटी या इम्यूनोग्रिट गोल्ड ले लें, पूरी कमजोर। वैसे वसंत कुसुमाकर मोती पिष्टी गिलोय सत के साथ लिया जाए। महीने में 3 से 5 ग्राम वसंत कुसुमाकर, 5 से 10 ग्राम मोती पिष्टी और 5 से 10 ग्राम ही गिलोय सत मिला करके 30 पुड़िया बना के सुबह एक पुड़िया खाली पेट ले लो, पूरा शरीर एकदम टनाटन रहेगा। सुबह थोड़ा अनार खा लिया, अलग अलग प्रकार के फल जूस आदि वेजिटेबल जूस इनका सेवन करना चाहिए। प्राणायाम पूरा करना चाहिए। सुबह सुबह उनको तेज़ी से चलना और फिर धीरे धीरे दौड़ना चाहिए। पूरा शरीर ऊर्जा से आप्लावित हो जाएगा। जी स्वामी जी, अगला सवाल ले लेती हूँ। उत्तर प्रदेश से मुनेश, पुणे से सोमू घोष और बागपत से अमरपाल सिंह सवाल पूछ रहे हैं। एक ही इनकी परेशानी है, इसलिए कंबाइंड सवाल ले रहे हैं। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा जुकाम हो जाता है, लगातार छींकें आती हैं, तो क्या समाधान करें कि छींकों से छुटकारा मिले, जुकाम दूर हो जाए? हाँ, 100 ग्राम बादाम, 50 ग्राम खांड, 25 ग्राम काली मिर्च पाउडर करके 1 चम्मच रात को खा लें, छींक आनी बंद। अणु तेल नाक में डाल लें, छींक आनी बंद। लक्ष्मी विलास से संजीवनी 1-1 गोली खा लें, छींक आनी बंद। और ये पॉइंट दबा लें, छींक आनी बंद। जल नीति सूत्र नीति जो बच्चे हमारे प्रारंभ में ही करके बता रहे थे वो कर लिया तो छींक आनी बंद। अब बताओ, छींक आ जाती, छोटे छोटे बच्चों के नाक टेढ़े मेढ़े हो जाते, नाक कटवा लेते, दब तेरे। शादी से पहले नाक कटवा लिया, पहले बोले भाई इसने तो नाक कटवाने का काम कर दिया। या तो खुद ही नाक कटवा रहे, नाक कटवा रहे, कान कटवा रहे, दिल दिमाग कटवा रहे, लीवर किडनी घुटने कमर कटवा रहे, ये सब गड़बड़ घोटाला हो रखा है। तो छींक किसी को नहीं आएगी। और ये स्वामी जी जल्दी से बस एक और सवाल। स्वासारी ब्रोनकोम इम्यूनोग्रिट भी थोड़ा सुबह सुबह एक बार हो जाए, फिर योग पंचायत लगाएंगे। गाजियाबाद से इनके अग्रवाल का सवाल है, ये पैर के दोनों अंगूठों में उनके सेंसेशन कम हो गया है, बीपी शुगर भी है और पेस मेकर भी उनको लगा हुआ है। इस हिसाब से स्वामी जी उनके लिए उपाय बता दें आप। तो ये बीपी शुगर के कारण से ये न्यूरोपैथी हो जाती है, तो इनको इम्यूनोग्रिट गोल्ड और न्यूरोग्रिट गोल्ड ले लेनी चाहिए। दूध में हल्दी शिलाजीत का सेवन और इसको थोड़ा ज़्यादा करें, ऐसे अंगुलियों को ऐसे आगे पीछे दबाएं, कपालभाति अनुलोम विलोम करें, ये न्यूरोपैथी खत्म हो जाती है। कपालभाति आधा घंटा 1-1 घंटा और अनुलोम विलोम तो जितना ज़्यादा समय मिले और जब भी समय मिले कभी भी कर सकते हैं, खाली पेट खाने के बाद, कोई इसमें विशेष नियम नहीं है। तो हाथ पैरों में झंझनाट और किसी को विटामिन B12 की कमी से तो उसमें सहजने का सेवन कर लें। और जितने भी मिलेट्स हैं और खास करके मकई है, इससे भी सुन्नपना दूर हो जाता है। ज़्यादा ही किसी को सुन्नपना होता है तो हम उसको विषय तेंदुकवटी और चंद्र प्रभावटी दे देते हैं और ब्लड सर्कुलेशन फर्स्ट क्लास। बस स्वामी जी अब घड़ी की सुई कह रही है कि योग पंचायत लगा ली जाए। स्वामी जी योग पंचायत के बहुत सारे वीडियोस आए हैं, देहरादून उत्तराखंड की तस्वीरें, कामरूप असम से भी ये तस्वीरें आई हैं, वाराणसी में भी योग पंचायत लगी है, वडोदरा गुजरात में एक पार्क में योग पंचायत लगी है, बयाना राजस्थान से ये तस्वीरें आई हैं। पुणे वाले रोजाना ही वीडियो भेजते हैं। तो स्वामी जी अब आपको बेस्ट वीडियो दिखाते हैं और आपकी मुलाकात विजेता से करवाते हैं। दिल्ली की पूनम स्वामी जी बनी है आज की विजेता और इसमें महिला शक्ति भी दिखाई दे रही, घर की सारी महिलाएं मुझे लग रहा है या फिर आसपास मोहल्ले की महिलाओं ने मिलकर। पूनम के लिए बहुत बहुत अभिनंदन है और तुम भी कोशिश करो खड़े होकर के ये कल की योग पंचायत के लिए ये चैलेंज है। या तो हमारे सुंदर पीछे देखो कमल के फूल खिले रहे और चारों तरफ पुष्प ही पुष्प हैं, उसमें जीवन पुष्प खिला रहे। इसलिए एक पैर के ऊपर एड़ी ऊपर की ओर, पंजा नीचे की ओर, ऐसे दोनों हाथ साइड से उठाए और वृक्षासन में ऐसे बैलेंस बनाते हैं तो धीरे धीरे बन जाएगा। हम तो इसमें पेट के अंदर खींच लेते हैं। न्यूयॉर्क से लेकर के लंदन से लेकर के अलग अलग जगह जो है ये इसी पुतले में भी ऐसे फोटो बना रखा है, हमारा स्टैचू बना रखा है। तो वीडियो बनाइए और वृक्षासन 5 से ज़्यादा लोगों के साथ 5 से 10 सेकेंड। अच्छा 10 सेकेंड की कैपिंग भी है और दोनों पैर पे कर करके भेजना है स्वामी जी क्या? दोनों तरफ से कर लेते बहुत अच्छा है और एक साथ दोनों से कर लिया तो और अच्छा है। स्वामी जी अब आपसे अनुमति लेने का वक्त है। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया।